क्या चावल सचमुच सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं? तो क्या शरीर को कार्ब्स की जरूरत नहीं है? ऐसा क्यों है कि चावल को हमेशा एक डाइटरी विलेन के रूप में पेश किया जाता है? आपको खासकर चावल प्रेमी को ये जानकर खुशी होगी कि अब अमेरिका सहित कई विकसित देशों ने दाल चावल को सेहत के लिए बेस्ट माना है। हाल ही में मैनचेस्टर में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के फूड एक्सपर्ट और फूड साइंटिस्ट एकत्र हुए, जहां सबने दाल चावल की जमकर प्रशंसा की और इसे प्रोटीन का बेहतर सोर्स बताया। जो सलाद को लाइट फूड मानते हैं, उन्हें यह बताया गया कि चावल से बनी खिचड़ी उससे ज्यादा लाइट और सुरक्षित है। इसे लंच ही नहीं, डिनर में भी खाया जा सकता है। तो क्या अपने ही देश में परंपरागत फूड चावल के खिलाफ कोई अभियान चलाया जा रहा है? क्या चावल न खाना और इसके खिलाफ बोलना एक शहरी फैशन बन गया है? और क्या चावल में केवल अच्छाइयां हैं या इसके नुकसान भी हैं? इन सवालों के जवाब केवल सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। आज हम इस मुद्दे पर ऐसे ही एक एक्सपर्ट से बात करेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि मैनचेस्टर में आयोजित उस कॉन्फ्रेंस की एक झलक, जहां चावल विलेन नहीं हीरो के रूप में पेश किया गया। अपने को लाइट डिनर क्या लगता है? soup and salad. We think soup and salad is very light. What is the original light dinner of India? आंसर सबको पता है, फॉलो कौन कर रहा है? So our original light dinner is दाल चावल या खिचड़ी. So that's what you should eat for dinner. पर क्या लगता है अपने को राइस के बारे में? Carbs. That rice is all carbs. You know, this whole thing of looking at food as carbs, protein, fats, calories, we think this is very scientific. Just day before yesterday, we came back from Manchester. We were there for a nutrition conference. This is a conference which has food scientists coming from across the world. So they are all people from Australia, from US, from Europe and everywhere. तो वहाँ पे ना एक हॉल रहता है, that's where we sit for our class, and इतना बड़ा एक स्क्रीन रहता है. On that screen, this time they had displayed dal chawal. What did they say for that? That these traditional combinations of food that many cultures eat are natural protein blends and natural protein sources. This is in Manchester, dal chawal on the screen. What do we feel? So what they are saying is that countries like ours already have inbuilt combinations of food which are complete protein sources. अगर आप दाल चावल खा रहे हो, आप खिचड़ी खा रहे हो, तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं है। तो अब इस मुद्दे पर बात करते हैं बेंगलोर की क्वालिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डाइटिशियन डॉक्टर अत्रेय निहार चंद्रा से। हमने इस मामले पर दक्षिण भारत की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को इसलिए भी आमंत्रित किया है, जहां आज भी चावल डाइट चार्ट में टॉप पर है। वेलकम डॉक्टर अत्रेय। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप चावल खाती हैं या नहीं खाती हैं, क्योंकि आपको साउथ में आपके यहाँ चावल कई रूप में खाए जाते हैं। आप खाती है कि नहीं खाती है? Sir, all over the world there are 77,000 varieties of rice. 25,652 varieties are produced in India alone. Tamil Nadu itself produces 12,000 plus variety of rices in India. And हमारे commercial market में भी आपको 65 varieties of rices easily मिल जाएंगी. हर एक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है, सो स्मेल अलग है, टेस्ट अलग है. सो गोविंद भोग है, सोना मसूरी है, पोनी है, हर एक तरह के राइसेस है जिनमें आपको रॉ राइस, बॉइल्ड राइस, अलग अलग वैरायटीज मिलेगी. सो मुझे राइस का इंटॉलरेंस नहीं है, तो मैं डेफिनेटली राइस खाती हूँ. जिन लोगों को राइस का फूड इंटॉलरेंस होता है, उन्हीं के केस में हम लोग राइस नहीं यूज करते. बाकी सबके केसेस में हम राइस यूज करते हैं. सर नहीं, राइस के बारे में जैसे इंडिया में कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कार्ब्स है, नहीं खाना चाहिए. मेरा सवाल सिंपल है, इंटॉलरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. एक कॉमन पेशेंट को जो आपके पास आते हैं, क्या कभी उनको, चाहे वो डायबिटिक हो या किसी और बीमारी से या कोई गट प्रॉब्लम हो, क्या आप अपने पेशेंट को ये कहती हैं कि डोसा मत खाओ, इडली मत खाओ, चावल मत खाओ? नॉट एट ऑल सर. तो मेरे पास कभी भी कोई आता है तो मैं पहले तो ब्लड टेस्ट के बिना काम नहीं करती हूँ. सो टोटल आईजी मार्कर हर एक इंसान के ब्लड टेस्ट में टेस्ट होता है.
अगर उसका इंटॉलरेंस बहुत ऊपर जा रहा है, जैसे डायबिटीज इज समथिंग विच आई क्योर वेरी फ्रीक्वेंटली, और मुझे 6 महीने से 1 साल लगते हैं डायबिटीज क्योर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितना रेंज है। तो अगर किसी का इंटॉलरेंस आता है, तो अगर मान लीजिए कोई 600 या 700 वाला आया टोटल आईजी मार्कर, और हमने जब फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराया उसमें राइस आया, तो हम वो राइस बिल्कुल नहीं लेते हैं। मेरे पास काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको वीट का इंटॉलरेंस है, मिलेट का इंटॉलरेंस है, और मुझे उनका चावल खिलाते खिलाते ही डायबिटीज़ कम करना पड़ता है। और मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं सोरियासिस एक्जिमा के जिनमें चावल का इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है कि मुझे उनको चावल में दे ही नहीं सकती, और वो भले वो साउथ में पले बड़े हो, बचपन से चावल खाया हो, उनको टोटली बंद कर देना पड़ता है, नहीं तो उनका फ्लेयर अप होता है ऐसे 1-2 डायबिटीज केसेस जहाँ पे चावल का इंटॉलरेंस है और हमने बंद किया है। और जब इंटॉलरेंस आता है ना सर, उसमें ब्राउन राइस, रेड राइस, गोविंदभोग, सोना मसूरी, राजमुड़ी, कोई मैटर नहीं करेगा, हर एक राइस से इशू आएगा, क्योंकि वो गट इन्फ्लेमेट करेगा। सो जो भी मेडिकल कंडीशन होगा वो स्पाइक अप होगा। इसलिए काफी केस अगर इंटॉलरेंस रेंज में रहता है ना, तो मैं चावल डेफिनेटली खिलाती हूँ। जैसे 150 इज जनरली द इंटॉलरेंस रेंज, तो अगर टोटल आईजी 120, 100, 90 भी रहता है ना, तो भी मैं चावल लोगों को एडवाइस करती हूँ, बिकॉज वो हमारा रोजमर्रे का खाना है। एंड हर एक इंसान को HbA1c नॉर्मल 5.1, 5.2 पे मेंटेन करना चाहिए। 4.8 या 4.7 हो जाता है तो फटीग और एनर्जी लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है, सिवियर हैवी हेयर फॉल होता है, स्किन में पिगमेंटेशंस आती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या हम लोग जो हिंदी में कहते हैं पिता बढ़ जाता है, या हीट बढ़ जाता है बॉडी में। सो चावल खाना चाहिए, दिन में एक बार डेफिनेटली खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्चे होते हैं तो हम अन्नप्राशन में चावल खिलाते हैं, क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डाइजेस्ट। अन्नप्राशन में हम लोग मिलेट नहीं खिलाते हैं, गेहूं नहीं खिलाते हैं, गट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सो इवन 5-6 months year old बेबीज को जब गट में सिवियर इश्यूज होते हैं, हाँ, आई एम वर्किंग विद अ कोलन कैंसर राइट नाउ। I also work with multiple cancer. I have more than 48 cancer patients right now जिनका मैं न्यूट्रिशन कर रही हूँ। There are different stages, post chemo, oral chemo या रेडिएशन के थ्रू, तो उन टाइम पे भी गट पे इम्पैक्ट आता है। सो जिनको चावल सूट करता है उनके केस में हम चावल ही करते हैं सर। चलिए, ये तो बात हो गई इंटॉलरेंस की। एक स्वस्थ आदमी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी चावल खाने से मना किया जाता। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में चावल को डाइटरी विलेन के रूप में देखा जाता है, और इसमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और आप जैसे डाइटिशियन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा तो राइस वेट लॉस, राइस एक डाइट ही है जिसमें मैं राइस खिला के वेट लॉस कराती हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखेंगे, 5 kg वेट लॉस राइस डाइट करके मैं डाइट ही चलाती हूँ जिसमें सिर्फ चावल खिलाती हूँ लोगों को। बिकॉज हर एक स्टेट का अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है राइस का। एंड द बेस्ट टाइम टू ईट राइस इज ईदर इन ब्रेकफास्ट और इन लंच। इट्स ईजियर फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट। एंड मैं चावल का स्टार्च भी खिलाती हूँ काफ़ी सारे केसेस में, स्टार्च रखवा देती हूँ, फिर उसमें वेजिटेबल्स बॉईल करवाती हूँ एंड देती हूँ लोगों को खाने में। सो आई यूज पखाल या पांता भात के तरीके से चावल। आई यूज चावल की गंजी बनाते हैं हम लोग, तो स्टार्च भी हम लोग चावल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइस स्टार्च इज फुल ऑफ प्रोटीन एंड एक्चुअली राइस इज हाई इन प्रोटीन ऑल्सो। तो आई यूज राइस इन डिफरेंट मैनर। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन में जाती है तो वो डेफिनेटली इशू करता है। If you are having 1/2 cup to 1 cup of rice a day, it is not an issue as long as digestion हो पा रहा है। काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे कभी गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया या किडनी स्टोन आ गया या लिवर स्टोन आ गया या सिस्ट कैलकुलाई जिसको कहते हैं हम लोग। सो उस सारे सिचुएशन में अगर गट में डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एक्सट्रीमली गैस्ट्रिक है एंड इंटॉलरेंस नहीं है राइस का, तो हम लोग डेफिनेटली राइस करते हैं। किसी भी इंसान को दिन में आप वहाँ आराम से 1/2 cup to 1 cup राइस खा सकते हैं, आप लंच में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, एब्सोल्युटली नहीं।
मैं दोबारा डायबिटीज के सवाल पे आऊंगा। अभी आपने डायबिटीज की बात की। ये कहा जाता है कि डायबिटीज जिनको है उनको चावल नहीं खाना चाहिए। आपने बताया कि चावल के कई प्रकार होते हैं, कुछ में नुकसान होता है, कुछ में नहीं होता है। क्या जो डायबिटिक हैं उनको चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या ब्राउन राइस खाना चाहिए, या कुछ खास तरह का राइस खाना चाहिए? क्या है उनके तो लिए? अगर मैं, जैसे काफी डायबिटीज केसेस है जिसमें मैं फूड इंटॉलरेंस टेस्ट नहीं करवाती हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या उसे करना नहीं है, तो मैं उसे फास्टिंग डेली उसका चेक करती हूँ फॉर 10 डेज डाइट देने के बाद। अगर फास्टिंग शुगर 99, 89, 100 के अंदर आ रहा है, तब हम लोग चावल कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमने 7.5 पे स्टार्ट किया HbA1c, और मैं फिर 45 डेज के बाद वापस HbA1c एवरेज एंड फास्टिंग रिपीट कराती हूँ। समटाइम्स सी पेप्टाइड भी रिपीट करते हैं अगर मैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ काम कर रही हूँ तो। सो अगर ऑन एन एवरेज अगर 7.3 था, इफ इट इज कमिंग डाउन टू 6.7 या 6.8, तो वी कंटिन्यू विद। सर अगर किसी को डायबिटीज से बाहर निकालना है, जैसे मेरा काम है रिहैबिलिटेशन का, and if I'm trying to make somebody normal by eating everyday food, and if their culture has rice as a part of it, so I will definitely continue taking it. नहीं तो ऐसे अगर बिना राइस खा के completely हम लोग शुगर ठीक करते हैं, डायबिटीज रिवर्स करने के बाद उस डायबिटीज के आप वापस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जब वो इंसान वापस खाना शुरू करते हैं। तो मैं खिलाते खिलाते डायबिटीज ठीक करती हूँ, तो मेरे लिए इजी पड़ता है। जिस चीज की मैंने देखी है एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है ना, उस चीज वो चीज ज्यादा सूटेबल होती है। हमारे 2001 वाज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद व्हीट बिकेम पैक्ड, राइस बिकेम पैक्ड, तो तब ना टीवी पे एड्स आती थी, जब तक वो कमर्शियली वायबल नहीं हुआ था। The highest amount of production as a grain is rice in India. And India and Asia are a rice dominated belt. चाहे आप चाइना, जापान और आप कहीं भी देख लें, the entire Asian belt is a rice dominated belt. And इतनी सारी varieties अगर राइस की है, उसका आप बुरा नहीं बोल सकते हो सर। अगर 77,000 varieties है, there is a course by Harvard Medical College on different varieties of rice and how to consume rice, and every single grain has its own property जिसे हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक सोरियासिस ट्रीट कर रही हूँ और बहुत हाई पिच का सोरियासिस होता है, तो इन दोज केसेस में राजमुरी राइस यूज करती हूँ, और राजमुरी राइस का जो मार होता है ना, या फैन कहते हैं, स्टार्च होता है, वो यूज करती हूँ। सिमिलरली अटिकेरिया कर जो होता है, उसके केस में आई यूज कंबाइन 2 राइसेस, मैं पोनी और एक स्पेसिफिक बासमती यूज करती हूँ, एंड वी कंबाइन बोथ द राइसेस एंड कुक एंड हैव। तो उसकी गंजी बना के, या कंगी कहते हैं, CUNGW, कंगी बना के हम लोग लेते हैं विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वैरी करता है सर। आई डोंट थिंक सो कोई भी खाना ऐसा होगा जो 100% किसी को नुकसान करे। ऐसा नहीं होता है। जो चीज मार्केट करनी पड़े, बेचनी पड़े, वो चीज अच्छी हो जाती है आज के जमाने में। जैसे केले की ऐड तो आती नहीं है ना सर। अब केला भी बुरा है बेचारा, डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए, बट कीवी बहुत अच्छा है क्योंकि 100 रुपए की 3 मिलते हैं। तो there is a lot of economics associated with it, but it cannot be said a grain is bad. उसका लेने का टाइम चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह ब्रेकफास्ट में चावल ले लीजिए। हम जब छोटे थे, हमें दाल चावल खिला के स्कूल में भेजा जाता था। तो आप सुबह खा के जाएंगे तो क्रेविंग्स कम होती है, और सुबह पेट भरा रहेगा तो उसको पूरा दिन मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप डाइजेस्ट कर ले रहे हैं तो आपका HbA1c नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। बट वही चावल जब रात को 10 बजे डिनर में जाएगा, और उसके बाद आपने सिर्फ 2 राउंड मारे वॉकिंग के नाम के, फिर उसके बाद आप 5 घंटे के बाद नींद से उठ गए, जहाँ पे 8 घंटे की भी नींद नहीं हो रही है, तो उस केस में चावल बहुत नुकसान करेगा, भयंकर वाला नुकसान करेगा, क्योंकि आप समय ले रहे हैं। जैसे पंडित आपको बोलता है ना, पूजा इस टाइम से इस टाइम पे किया जाता है,
उसी हिसाब से ब्रेकफास्ट का टाइम भी सुबह 8 साढ़े 8 बजे होना चाहिए, लंच 12:30 से 1 होना चाहिए, डिनर 6:30 से 7 होना चाहिए। अगर उससे लेट हो रहा है और हम सो ही रहे हैं 11 बजे, तो उसमें चावल बुरा नहीं हो सकता है।